नमस्कार। आज हम को करिकुलर सब्जेक्ट पेपर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर 5th के विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है, उस विषय के संबंध में बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे और ये आपका जो को करिकुलर पेपर है 5th सेमेस्टर में, इस पेपर का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। राइट, को करिकुलर कोर्स है, 5th सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है। इसमें तैयारी करने के लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि स्टूडेंट के पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। ये सिलेबस है, हम इसको फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे, व्हाट्सएप पर भी आपको भेजने का प्रयास करेंगे और जो ब्लॉग है उस ब्लॉग में भी सिलेबस आपको अवेलेबल रहेगा। राइट, लेकिन एक बार हम इस पर सरसरी निगाह डालें तो यहाँ पर देखेंगे कि आप अल्फाबेट टेस्ट, इस जो सिलेबस है इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है एनालिटिक एबिलिटी और दूसरा पार्ट है इसका डिजिटल अवेयरनेस। तो एनालिटिक एबिलिटी एनालिसिस, इसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एटसेट्रा इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और डिजिटल अवेयरनेस जो कंप्यूटर, इंटरनेट, आज आईटी के जो मीन्स हम यूज करते हैं, जो भी साधन हम यूज करते हैं, उससे संबंधित अवेयरनेस आप में कितनी है उसको जज करने का, टेस्ट करने का इसमें प्रयास करता है यूनिवर्सिटी। राइट, तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट जो है आपका इसका, उसमें जाएं तो इसमें दो यूनिट हैं। पहली यूनिट में अल्फाबेट टेस्ट है, आपके एनालॉजी है, अर्थमेटिक, रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वलिटीज, इक्विलिटीज, वेन डायग्राम भी है इसमें, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, पजल्स हैं, मिसिंग नंबर्स हैं। राइट, और जो यूनिट सेकंड है आपकी, इसमें आपके कई सारी चीजें हैं, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, कोर्स ऑफ डाटा एफिशिएंसी, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, क्यूब डाइस एक्सेट्रा। राइट, तो ये सिलेबस अगर आपको पता है कि इस सिलेबस में से हमें तैयार करना है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, एक बार मैं आपके सामने फिर इसको प्रस्तुत करता हूं और इसको साथ में सारा का सारा मैटर जो है एक साथ लाने का प्रयास करता हूं मैं। ठीक है, एक एक टॉपिक पर आप निगाह डालते जाइए और ये गैस करिए कि आपको इसमें क्या लर्न करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा। पहली यूनिट इसमें आपकी आ गई है, दूसरी यूनिट भी मैं यहीं पर लाने का प्रयास करता हूँ, पूरी यूनिट आपके सामने आ जाए तो ये पिक्चर क्लियर हो जाए पार्ट फर्स्ट की कि आपको रियल में पढ़ना क्या है, ताकि आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सके। और अब यहाँ पर आपकी दोनों यूनिट है। राइट, मेरे सामने भी ये यूनिट है और आपके सामने भी है। आप इसको बहुत बारीकी से जरा देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिले होंगे? अगर किसी ने सर्विस एग्जाम से रिलेटेड या किसी एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, जैसे बीएड वगैरह में किया होगा, यूजीसी नेट में किया होगा, या सर्विस एग्जाम जैसे आपके क्लर्कियल, बैंक ऑफिसर्स, बैंक, रेलवे भर्ती, सर्विस क्लास में जो एग्जाम होते हैं खास तौर से गवर्नमेंट सेक्टर में, वहां पर इन चीजों से संबंधित एग्जाम हुए हैं और उनमें क्वेश्चन आए हैं। राइट, और मैं आपसे पूछूं, आप खुद इसका जवाब ढूंढना। अगर इस यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों पर हम निगाह डालें तो ये क्लियर हो जाता है अपने आप में कि आपको सर्विस से रिलेटेड या जो एंट्रेंस एग्जाम है प्रोफेशनल कोर्सेज के, जैसे बीएड वगैरह, यूजीसी नेट वगैरह, ऐसी जगह एमबीए से रिलेटेड, वहां पर इस प्रकार के सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इस सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस। सीधा सीधा सा यहाँ पर मतलब हो गया कि अब आपको इस पेपर का जो पर्पज है, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना है जिन एग्जाम्स में आप बैठने वाले हैं। ये आपका पेपर मेरी नज़र में तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की, आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी रही, तो निश्चित रूप से आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। ये मैंने आपको सिलेबस बताया पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट का, जो एनालिटिक एबिलिटी से रिलेटेड है। अब इसमें इसके दूसरे पिक्चर पर हम चलते हैं। अब करना क्या है आपको, उस सिलेबस के आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं पार्ट फर्स्ट में। इस पेपर में तो पूरे में 4 यूनिट थी। आपको लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर संबंधी नॉलेज आपको होना चाहिए, राइट, डिजिटल अवेयरनेस के लिए। दूसरा यह है कि ये सिलेबस इतना आसान भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, राइट। प्रतियोगी प्रवेश प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भविष्य में किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठे या नौकरी से रिलेटेड किसी एग्जाम में बैठे, वहां पर आपको ये सिलेबस और ये पेपर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब इसमें अच्छा कैसे करें? देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है एनालिटिक एबिलिटी, इसमें अगर आपको अच्छा करना है तो आपको हाई स्कूल तक का जो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, सोशल स्टडी है, राइट, जियोग्राफी है, ये जो कॉमन से सब्जेक्ट होते हैं, इन पर आपको पकड़ बनानी होगी, राइट। डेली आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जानना चाहिए। इसको आप याद नहीं कर सकते सीधे सीधे, याद करना बड़ा कठिन है, लेकिन समझना, समझ करके काम को करना, मेमोरी में अपनी सेट कर लेना, और डेली जब आप थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को नियमित रूप से आप टेस्ट करते रहेंगे। ट्रेंड एनालिसिस, एक इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस भी करना आना चाहिए। डाटा होगा, डाटा दिया होगा आपको क्वेश्चंस में, उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, राइट। उसके अलावा आपको कोई चार्ट दिया है या टेबल्स दी हुई है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। आपको ब्लड रिलेशंस के का ज्ञान होना चाहिए, सगे संबंधियों का ज्ञान होना चाहिए, खास तौर से उनको एक लैंग्वेज, एक तो आजकल बहुत हो गए हैं कॉमन से, चाचा मामा, किसी को भी चाचा चाचा। अब आपको जो संबंधी हैं, उन कौन कौन से संबंध होते हैं, चाचा, ताऊ, बाबा, दादी, नाना, मामा, नानी, मौसी, तमाम इस तरीके के, बहन, भाई, और इनसे इनके रिश्तेदार हमारे क्या होंगे, उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, सोचना ना पड़े। दूसरा क्या है कि इस पेपर में अच्छा करने के लिए आपकी कैलकुलेशन जो है, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन तो लगभग हर कोई कर लेता है, लेकिन स्पीड जिसकी अच्छी होगी वो इस पेपर में अच्छा कर पाएगा। और मैथ्स का जनरल नॉलेज, बोर्ड मास रूल्स, राइट, वहीं पर हम लोग गड़बड़ जाते हैं। चार्ट, डायग्राम, इनको पढ़ना आना चाहिए। चार्ट दिया होगा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। डायग्राम दिया होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको उसको सामान्य भाषा में बदलना आना चाहिए। चार्ट है, डायग्राम है, इनसे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, पासा फेंकते हैं जो, है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 आता है, खेलते हैं बच्चे। तो वो पासे में अगर इधर 3 है तो अपोजिट साइड में कौन सी, कितने नंबर आएंगे। अगर यहाँ पर 3 है अपोजिट साइड में, तो उसके ऊपर की तरफ 3 आया तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा। तो इन चीजों को
पासे को बड़े ध्यान से देखना, ताश के पत्तों की उसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। अंग्रेजी और हिंदी जो वर्णमाला है ABCD, कौन किसके आगे कौन किसके पीछे और उनका ऑर्डर क्या है, किस सीरियल पर है, P किस सीरियल पर है, X किस सीरियल नंबर पर आएगा, P से पहले मान लीजिए P और B के बीच में कितना, इस तरीके से आपको मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी तो ही आएगा। और इसको खेल की तरह लीजिए, अगर आप इसको खेल की तरह नहीं लेंगे, कठिन मान लेंगे तो दिक्कत आएगी। ये छोटे छोटे प्रैक्टिस करिए मित्रों में, मित्र मंडली में, अपने सहपाठियों के साथ, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको समानता असमानता, इक्वलिटी अनइक्वलिटी से रिलेटेड जैसे पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सेब, संतरा, केला, टमाटर, ये 4 चीजें दे दी, बताओ इनमें से अलग कौन है। अब आपको किसी आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टमाटर इसमें आपका अलग हो सकता है, वो सब्जी में काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है पेड़ पौधे, फल, तरल, ठोस, सब्जी पदार्थ आदि से संबंधित क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, राइट। ज्योग्राफी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए 3 स्टेट्स के नाम दे दिए जो साउथ इंडिया की तरफ है, और जो है एक स्टेट दे दिया नॉर्थ इंडिया में है, या 3 स्टेट ऐसे दे दिए जिनकी सीमाएं आपस में मिलती है, एक आपको अलग दे दिया, तो आपको भूगोल का भी ज्ञान होना चाहिए। निरंतर आप अभ्यास करें इसमें, और ये अभ्यास कहाँ करें, जब आपको लगता हो कि मूड फ्रेश करना है तो मित्र मंडली के साथ ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चनों का आप जो है पूछने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं, तो बड़े आसानी से आप इस पेपर की खेल खेल में तैयारी कर लेंगे। ध्यान रहे, ये जो टॉपिक मैंने छोड़ा है बीच में, कमजोर एवं ठोस तर्क, इसको मैं बताऊंगा। हर पेपर की इंपॉर्टेंस है अपने आप में, अगर इसमें आप पास नहीं होते तो ये भी आपको उतना ही परेशान करेगा। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि हर पेपर को आप पूरा महत्व दीजिए जितना कि उसका हक बनता है। ठीक उसी प्रकार से 5 भाई हैं, 6 भाई बहन हैं, और माँ बाप किसी एक बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं देते या कम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वही जो जिसे कम इम्पोर्टेंस मिल रही है, वही जो है खेल बिगाड़ सकता है, वो सिर दर्द कर सकता है पेरेंट्स के माइंड में। ठीक इसी प्रकार से आप स्टूडेंट हो, हर पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप जरूर जितना उसका हक है उतना टाइम उसको भी दीजिए। तो बात है यहाँ पर कमजोर तर्क, वीक लॉजिक, और ठोस तर्क, सॉलिड लॉजिक। कमजोर तर्क या वीक लॉजिक वो है, एक तो आपको यहाँ पर जो भी अपना रिप्लाई देना है, आंसर देना है, वो सॉलिड लॉजिक बेस पर देना है, ठीक है। वीक लॉजिक है ऐसा है कि जिसको आसानी से काटा जा सके, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक आप जो है ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस लॉजिक के आधार पर हम आंसर दे रहे हैं वो लॉजिक बहुत हल्का तो नहीं है, काटा तो नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए हमने टमाटर, टोमेटो, एप्पल, और क्या क्या बताया था हमने उस समय आपको, 3 फलों के नाम ले लीजिए। मान लीजिए इसमें हम, एक था आपका सेब था, और एक संतरा, ऑरेंज, और एक बनाना, 3, और एक हमने आपको टोमेटो, टमाटर, ये 4 चीजें दी थी। आपको बताना इसमें से अलग कौन है, ठीक है। अब आप कहें कि साहब केला जो है लाइफ में एक बार ही फल देता है और बाकी जो है नहीं देता, इसलिए केला जो है अलग है, या केले में बीज नहीं होता है, बाकी में बीज होता है, तो ये लॉजिक उतना सॉलिड नहीं है। क्लियर है। सॉलिड लॉजिक यही है कि एक फलों की टोकरी है, एक वो है जो फल नहीं है, और इसमें आपका एप्पल, ऑरेंज और बनाना तीनों आ जाते हैं, और आपका टोमेटो ये आपका उसमें नहीं आता, इसलिए ये हमारा असमान हुआ, इनइक्वल हुआ, जो उसमें नहीं आता है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो सॉलिड लॉजिक पर आपको अपने सवालों के
जवाब देने हैं जो आपके पेपर में आएंगे। प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको इससे संबंधित कुछ वीडियो अगर आपको दी जाएं तो अभ्यास के लिए आप जो है चलते चलते मैं बता दूं, अभ्यास पुस्तिकाएं अखबार में आने वाले रीजनिंग का अभ्यास करें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करें। क्लियर है? तो इससे आपकी इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, हो जाएगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।